हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विशेषण। इस पाठ में कई विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ है। आज हम उसके बारे में जानेंगे। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं, वो हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। और इस पाठ में आए गए जो भी विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ है उनको हम पढ़ेंगे और उनके विषय में जानेंगे। तो चलिए अपना पाठ शुरू करते हैं। विशेषण। विशेषण परिभाषा: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। बच्चों, ये याद रखने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि विशेषण शब्द किसी वस्तु के रंग रूप, गुण, आकार, संख्या, दोष, नाप तौल आदि की विशेषता बताते हैं। बच्चों, विशेषण जो होता है, जैसे उदाहरण के तौर पे गीता एक अच्छी लड़की है। ठीक है, गीता एक अच्छी लड़की है। अब अगर इसमें मैं कहूं आपको कि गीता कैसी लड़की है, तो आप बताएंगे अच्छी। यानी अच्छी जो शब्द है वो क्या हो गया, विशेषण। ये लड़की की विशेषता है, इसलिए अच्छी शब्द जो हो गया विशेषण हो गया। दूसरा, उसकी जेब में कुछ पैसे हैं। उसकी जेब में कितने पैसे हैं, कुछ पैसे हैं, अर्थात ये हो गया विशेषण कुछ। अच्छी, जैसे जो रूप रंग के बारे में बताते हैं कि ये लड़की सुंदर है, मोटी है, पतली है, वो होता है गुणवाचक। कि बच्चों वो उसके गुणों के बारे में बताते हैं, ये मोटी है, ये सुंदर है, ये दुबली है, ये पतली है, ये ठंडा है, ये गर्म है। तो ये गुणवाचक विशेषण होते हैं, इन्हें अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, इसी तरह से जैसे लिखा है उसकी जेब में कुछ पैसे हैं, तो कुछ क्या हो गया, जैसे संख्यावाचक विशेषण हो गया कि कुछ 3 रुपए, 4 रुपए, उसकी जेब में 4 रुपए हैं, उसकी जेब में 5 पैसे हैं। तो जिनमें संख्या या गिनती का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी तरह उसके पास 4 पुस्तकें हैं, तो ये क्या, इसमें 4 आपको क्या पता चल रही है, संख्या। उसके पास कितनी पुस्तकें हैं, 4। तो पहले तो 4 शब्द क्या हो गया, विशेषण। और कौन सा विशेषण हो गया, संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि आपको इससे संख्या पता चल रही है जिसके पास 4 पुस्तकें हैं। ठीक है ना बच्चों। गीता की कमीज लाल रंग की है। अब अगर मैं कहूं इस वाक्य में विशेषण क्या है, गीता की कमीज किस रंग की है, लाल। कौन सा रंग बताया गया है यहाँ पर, लाल। तो हमने इसको सर्कल कर दिया। क्यों, क्योंकि कमीज की विशेषता क्या है यहाँ पर, लाल। उसका रंग जो लाल है ना, वो कमीज की विशेषता है, इसलिए यहाँ पर लाल रंग विशेषण है। और कौन सा विशेषण होगा, गुण, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम पता है ना बच्चों, जिन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर संज्ञा हो गया राम, श्याम, मोहन, लखनऊ, तो सर्वनाम हो गया ये, वह, मैं, तुम। तो जो शब्द इन लोगों की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। ऊपर आप हेडिंग डालेंगे विशेषण। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 4 संकेतवाचक विशेषण। बच्चों, ये छोटा सा उदाहरण कि मैंने सिर्फ आप लोग को मोटा मोटा सा याद करने के लिए लिखा है, ये आप यहाँ पे लिख लेंगे अपनी कॉपी में पूरे पाठ को।
ध्यानपूर्वक हेडिंग डाल के आज की डेट डालकर साफ साफ लिखेंगे। नीला, बीमार, मोटा, सुंदर, ठंडा आदि ये होते हैं गुणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण 1 लीटर, 1 किलो, थोड़ा, बहुत, कम आदि जिसपे बेटा हम किसी चीज को, आप कहोगे मैम इसमें भी गिनती बता रहे हैं और संख्यावाचक में भी गिनती होती है, लेकिन बच्चों इसमें छोटा सा अंतर है। परिमाणवाचक में जिन चीजों की नापतौल की जा सकती है, जिनको तौला भी जा सकता है और जिनको लीटर में नापा जा सकता है, जैसे पानी, तेल, दूध, इनको नापा जा सकता है ना, और 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो इनको नापा जा सकता है। तो जिनकी नाप और तौल की जा सकती है वो परिमाणवाचक होते हैं, और जिनमें स्पष्ट संख्या का बोध होता है, जिनसे गिनती पता चलती है, कुछ मात्रा पता चलती है, वो होती है संख्यावाचक। ठीक है ना, ये अंतर दोनों में याद रखना। फिर नंबर 3 है संख्यावाचक विशेषण, 4, 20, कुछ आदि। आखिरी है बच्चों संकेतवाचक विशेषण, उदाहरण वे, ये, यह, वह आदि। ये सारे देखो बच्चों सर्वनाम शब्द है ना, वे, ये, यह, वह। अब जैसे ये मेरा घर है, अगर ये वाक्य बोलूं ये मेरा घर है, तो इसमें ये कौन सा विशेषण हो गया, संकेतवाचक। और कौन सा शब्द विशेषण होगा, ये। वे मेरे भाई हैं, तो कौन सा हो गया, वे मेरे भाई है, वे क्या हो गया, संकेतवाचक विशेषण। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे पहला भेद, गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता शब्दों के गुण दोषों को बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मनोज बहुत मोटा है, मीरा की चुनरी गुलाबी है। बच्चों इन दोनों वाक्यों में देखिए मनोज के बारे में बताया गया है कि उसकी विशेषता क्या है, उसमें क्या गुण है, कि उसकी विशेषता ये है कि वो बहुत मोटा है। और इसमें मीरा की चुनरी यानी उसके दुपट्टे के बारे में बताया गया, उसकी चुनरी कैसी है, गुलाबी है। तो इन वाक्यों में कौन सा शब्द है, मोटा, और गुलाबी शब्द जो है वो विशेषण है। समझ में आया बच्चों, जिन चीजों के बारे में उनकी विशेषता बताई जाती है ना वो विशेषण होते हैं। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 400 रुपए दे दो, कुछ चोर पुलिस द्वारा पकड़े गए हैं। अब देखो इसमें पता चल रहा है ना कि 400 रुपए दे दो, कितने रुपए दे दो, 400, यानी यहाँ पे आपको संख्या पता चल रही है ना, 400, 400 रुपए की संख्या पता चल रही ना। तो अगर आपसे कोई ये भी पूछे कि पहले तो बताओ इसमें विशेषण क्या है, तो आप बोलोगे 400 शब्द, जो 400 है वो शब्द विशेषण है। और अगर कोई पूछता है कौन सा विशेषण है, तो आप बोलेंगे संख्यावाचक, क्योंकि इसमें आपको गिनती पता चल रही है ना। इसी तरह दूसरा, कुछ चोर पुलिस द्वारा पकड़े गए। बच्चों इसमें गिनती क्लियर नहीं है, ठीक, इसमें गिनती निश्चित नहीं है, लेकिन आपको पता ना कि कुछ चोर यानी 2 चोर या 3 चोर, कुछ चोर हो सकते हैं, तो एक संख्या पता चल रही है, तो हो गया कुछ चोर पुलिस द्वारा पकड़े गए, यानी ये है संख्यावाचक विशेषण। ठीक बच्चों, यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगी, यहाँ पे संख्यावाचक के भी 2 भेद होते हैं, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, अभी मैं हल्का सा बताती हूँ। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। अब जैसे निश्चित संख्यावाचक में देखो आपको ये पता चल गया कि 400 रुपए, तो ये हो गया निश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक जैसे कुछ चोर, तो आपको ये नहीं पता चला ना कि कितने चोर थे, 2 थे कि 3 थे, तो बच्चों ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक। फिलहाल अभी आप इतना ही पढ़े, आगे हम डिटेल बाद में करेंगे। 3 परिमाणवाचक विशेषण, जैसा मैंने पहले बताया था कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की माप तौल का बोध कराते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। माप तौल, जिन्हें नापा या तौला जा सके। जैसे उसने 3 मीटर कपड़ा लिया, आप 3 मीटर कपड़े को, अब जैसे यहाँ पे 3 मीटर है, तो ये नहीं कि आप
वाक्य को पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है। 3 मीटर का मतलब है 3 मीटर, यानी यहाँ पे संख्या दी गई है तो ये नहीं कि ये संख्यावाचक हो गया। आप ये देखो ना, 3 मीटर क्या मांगा है? कपड़ा। तो आप कपड़े को नाप सकते हो ना, तो जिसकी नाप या तौल या माप या तौल की जा सके वो परिमाणवाचक होते हैं। तो यहाँ पे परिमाणवाचक होगा विशेषण। यहाँ पे इस तरह से पहले वाक्य को पढ़ेंगे तब आप लिखेंगे। खाली गिनती को देखते ही तुरंत संख्यावाचक नहीं लिख देना है, ठीक है। यह गाय कम दूध देती है। अब जैसे गाय है, दूध, दूध को आप तौलते हैं ना लीटर में, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, आधा किलो, तो आप इसको नाप तौल सकते हैं ना दूध को। तो यह गाय कम दूध देती है, कम या थोड़ा, तो ये कम शब्द क्या हो गया? विशेषण। और कौन सा विशेषण हो गया? परिमाणवाचक। समझ में आया? तो विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक, और चौथा है हमारा संकेतवाचक विशेषण। बच्चों, आखिरी है संकेतवाचक विशेषण। संकेत का मतलब होता है जो किसी की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है ना, जो किसी की तरफ इशारा करते हैं जिससे ये पता चलता है कि इनसे इसका क्या संबंध है, वहां पर संकेतवाचक विशेषण होता है। जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण का कार्य करें उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे ये संतरे बहुत मीठे हैं। अब संतरे क्या हो गया बच्चों? संज्ञा। अगर ये संज्ञा हो गई तो इससे पहले ये क्या हो गया? सर्वनाम। तो ये सर्वनाम नहीं है। अब जो संज्ञा से पहले जो भी शब्द आएगा वो क्या हो जाएगा? संकेतवाचक विशेषण। ये क्या हो गया? संकेतवाचक, क्योंकि ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? संतरों की तरफ। कि कौन से संतरे मीठे हैं? ये संतरे, यानी ये जो शब्द है, सर्वनाम शब्द है, ये संतरे की तरफ इशारा कर रहा है, मतलब कि ये संकेतवाचक विशेषण है। यह लड़की सो रही है। अब लड़की से पहले यह शब्द जो आया तो ये इसे आप इस सर्वनाम कर नहीं करेंगे, यहाँ पर ये क्या हो गया? संकेतवाचक विशेषण, क्योंकि यह जो है यह किसकी तरफ इशारा कर रहा है? लड़की की तरफ। तो ये हो गया यह लड़की सो रही है। तो जो शब्द किसी संज्ञा शब्द से पहले आकर, लड़की क्या है बच्चों? संज्ञा है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सॉरी जातिवाचक संज्ञा है ना। तो ये जो सर्वनाम शब्द, और ये सब क्या है? सर्वनाम है। ये, यह, वह, ये, मैं, तुम्हारा, मेरा, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से पहले जो भी सर्वनाम शब्द आएगा उसे संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण कहते हैं। और बच्चे इसे दूसरे शब्दों में सर्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। अब अभ्यास प्रश्न, ये एक छोटा सा गृह कार्य है आपके लिए। एक आंसर मैंने यहाँ पे कर दिया है। इस पाठ में आए विशेषण शब्दों को ढूंढकर लिखो। जो आपका पाठ है ना, दोस्त की पोशाक, उसमें कुछ विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया था बच्चों, जो मैंने आपके लिए ढूंढकर यहाँ पे लिख दिए हैं। अब बस आपका होमवर्क इतना छोटा सा है कि आपको उन विशेषण शब्दों पर गोला लगाना है। इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और गोला लगाइएगा। मामूली, पोशाक, खास, दोस्त, पुराना मित्र, कैसी अक्ल, कई सालों, अन्य पड़ोसी, अपनी अचकन, यह अचकन, भड़कीली अचकन। और मैंने पहले भी बताया था, जो शब्द किसी शब्द की विशेषता को बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों, पूरे पाठ को विशेषण शब्द की हेडिंग को डालकर पूरे पाठ को साफ साफ सुंदर सुंदर लिखेंगे, जिससे कि आपकी मैम को भी चेक करने में किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। और कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी परेशानी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों।